नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। शिव खोड़ी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द की जाएगी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। एलजी मनोज सिन्हा कहा, माता वैष्णो देवी का भारत का पहला बैनुल-अक़वामी म्यूजियम कटरा में किया जाएगा कायम। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर पांपोर में आज 5 रोज़ा जम्मू कश्मीर बर्ड फेस्टिवल 2025 शुरू। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव आज और 30 और 31 दिसंबर को वादी के कई मकामात पर हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि शिव खोड़ी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बुनियादी ढांचे की तामीर का काम अब तकमील के मराहिल में है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 11वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि कटरा और शिवखोड़ी के मकामात पर हेलीपैड्स की तामीर का काम लगभग मुकम्मल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत से यात्रियों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से रियासी ज़िले में मजहबी सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी ऐलान किया कि माता वैष्णो देवी का भारत का पहला बैनुल-अक़वामी म्यूजियम कटरा में कायम किया जाएगा। खानसाब बड़गाम में आज मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह बहदी की क़यादत में एक अवामी दरबार का इनेकाद हुआ। इस दरबार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकाई मसाइल मेंबर पार्लियामेंट के सामने रखे। मेंबर पार्लियामेंट में मकामी असम्बली मेंबरान को लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोग मुश्किलात से दो चार हुए हैं। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ महकमों के साथ उनके मामलात उठाकर उनके अजाले के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना श्रीनगर में आज एक तरबियती प्रोग्राम कम वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ के मौजू पर मुनक़दा इस वर्कशॉप का इफ्तिताह सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने वर्चुअल मोड के ज़रिए किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ कैलेंडर 2026 का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फजलुल कादिर परे और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी भी मौजूद रहे। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद तिब्बी अमले की महारत को मज़ीद बढ़ाना है। ब्लॉक ऑफिस बांडीपुरा में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। मेंबर असम्बली बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट की क़यादत में मुनक़दा इस अवामी दरबार के दौरान लोगों ने बुनियादी सहूलियात तरक्याती कामों के हवाले से मामलात मेंबर असम्बली के सामने रखे। इस मौके पर MLA ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के अजाले के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। डाक बंगला खनबल अनंतनाग में आज ज़िले के मुख्तलिफ महकमों की एक जायज़ा मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग की सदारत MLA ईस्ट अनंतनाग रियाज अहमद खान ने की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने MLA मौसूफ को उन इक़दामात की जानकारी फराहम की जो मौसमी सरमा के दौरान लोगों की सहूलत के लिए उठाए गए हैं। MLA मौसूफ ने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के दरमियान आपसी ताउन को बढ़ाकर लोगों के मसाइल का मौके पर अजाला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने मुल्क की दीगर रियासतों में कश्मीरी नौजवानों पर किए जा रहे हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए इन हमलों को रोकने के लिए ठोस और कारगर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन मामलात पर मरकज़ी हुकूमत के साथ राब्ते में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा मेंबरों ने भी इस हवाले से वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन काविशों की वजह से ही ऐसी कार्रवाई में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ताहम उन्होंने इन रियासतों के वज़ीर आला के साथ ये मामलात उठाए जाने पर जोर दिया ताकि कश्मीरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों को मुबैना तौर पर हरासा करने पर तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज़ी सरकार से कहा कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तजारत या पढ़ाई के लिए जाने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے کہا ہے کہ پرخ تشخیصی نظام نئے تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت قابلیت پر مبنی اور طالب علم پر مرکوز تعلیم کو فروغ دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نظام سے ریاضی اور سماجی علوم کو عملی زندگی سے جوڑا جا سکتا ہے. ڈائریکٹر موصوف نے شوپیاں میں منعقدہ پرخ PRS 2024 ورکشاپ میں شرکت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے ڈیٹا پر مبنی تعلیمی اصلاحات کی ضرورت اجاگر کی. ورکشاپ میں دیگر مقررین نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر زور دیا. ورکشاپ میں ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کے CAO ڈاکٹر ظہور احمد کھانڈے کے علاوہ محکمے کے کئی اعلیٰ افسران نے شرکت کی. انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفرن ٹریڈ سینٹر پامپور میں آج 5 روزہ جموں کشمیر برڈ فیسٹیول 2025 شروع ہوا. فیسٹیول کا افتتاح ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر توحید احمد دیوا نے کیا. اس موقع پر وائلڈ لائف سیاحت جنگلات کے افسران کے علاوہ طالب علموں کی خاصی تعداد موجود رہی. پروگرام کے دوران پرندوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا. بعد میں افسران اور شرکاء نے مشہور چھتلام ویٹ لینڈ کا دورہ کیا. سکھوں کے 10ویں گرو شری گرو گوبند سنگھ جی کے پرکاش اتسو پر آج گردوارہ تیگ بہادر سنگھ سبھا ہٹمورہ اننت ناگ میں ایک خاص تقریب کا اہتمام ہوا. اس موقع پر ہوئے خصوصی شبد کیرتن میں کافی تعداد میں سکھ سنگتوں نے شرکت کی. جموں کشمیر یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں شہیدی ہفتہ اور صاحبزادہ بابا زوراور سنگھ جی اور بابا فتح سنگھ جی کی شہادت کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا. کانفرنس میں شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اور ان کے افراد خانہ کی عظیم قربانی پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. کانفرنس میں مقررین نے گرو جی مہاراج اور ان کے بیٹوں کی عظیم قربانی کو سکھوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب قرار دیا. اس موقع پر ان کی تعلیمات کو عظیم قربانی، شجاعت، اتحاد اور سچائی کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا. خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 814واں عرس مبارک آج سے پورے عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آج ان کے آستان عالیہ واقع اجمیر شریف میں منائی گئی. اس بیچ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے خانقاہ معلیٰ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سری نگر میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی. ادھر خانقاہ حضرت شیخ محمد چشتی زالڈگر میں بھی ختمات المعظمات اور نعت و مناقب کی مجالس آراستہ ہوئیں. اس بیچ آج بیت المیراث علی قدر سری نگر میں کئی نجی اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے یوم خواجہ اجمیری کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں محفل مشاعرہ اور محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا. اس موقع پر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت، امن، باہمی ہم آہنگی اور انسانیت کی تعلیمات اجاگر کی گئیں. اس تقریب میں JKAS آفیسر منتشا بنت رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وادی کشمیر میں دل کا دورہ پڑنے کے واقعات آئے دن دیکھے جا رہے ہیں. سپر اسپیشلٹی اسپتال سری نگر کے کارڈیالوجی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر خالد محی الدین میر نے DD نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سگریٹ نوشی، کم ورزش اور تناؤ دل کی بیماریوں میں اضافہ کر رہے ہیں. پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ جو سر ٹیمپریچر ہے، مطلب جو ونٹر ہے، ونٹر خود ذمہ دار ہے ہارٹ اٹیک کا. لاسٹ ایئر کی اسٹڈی ہے. جتنا ٹیمپریچر گرے گا کسی سوسائٹی میں، جتنا ٹیمپریچر گرے گا اتنا زیادہ ہے موٹیلٹی رسک. پہلی بات ہے ٹیمپریچر برابر رکھنا ہے، مطلب ایڈیکیٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے، درجہ حرارت وارم کنڈیشنز ہونی چاہیے گھر میں. جو پریڈسپوزنگ انڈیویجولز بیسیکلی ہارٹ اٹیک کے لیے، لائک ایڈوانسڈ ایج، لائک ہائی بلڈ پریشر، لائک شوگر، لائک سگریٹ کا استعمال، لائک زیادہ وزن، جب تک ہم یہ پریونٹ نہیں کریں گے ہارٹ اٹیک کی شرح بڑھتی جائے گی. اور کنزپشن آف جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہے، نٹس ہے، وی شوڈ کنزیوم لاٹ آف دیم. ایڈوکیٹ اور سب سے میں نے بات کی ریگولر ایکسرسائز. لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحت کے لیے ایکسرسائز کریں گے، سردی میں نہیں. سردی خود ایک رسک فیکٹر ہے، جس طرح سگریٹ ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا، نمک کم لینا ہے، بلڈ پریشر کے لیے دوائی لینی ہے، شوگر کے لیے دوائی لینی ہے. تو جس کو آلریڈی اسٹینٹ پڑا ہے یا جس کو آلریڈی ایسٹیبلش کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، اس کے لیے کچھ دوائی ہوتی رہتی ہے، تو دے آر ٹو بی گیون.
जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमन कानून कायम रखने के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए आज शोपियां में मिलिटेंटों के 3 मावनतकारों को PSA के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन अफराद को जम्मू कश्मीर में अमन को जख्म पहुंचाने की कार्रवाइयों में मुलव्विस पाया गया है। हाल ही में हुई एक साइंसी तहकीक से पता चला है कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिमालयाई खित्ते में ज़लज़लों के खतरात बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में लिन लियो, देनियानशी और साइमन एल क्लम्पर की तहकीक इस साल 2 अगस्त को कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट स्प्रिंगर नेचर में शाया हुई है। DD न्यूज़ से बात करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंसेज शोबे से वाबस्ता प्रोफेसर बिक्रम सिंह बाली ने कहा है कि कश्मीर को साइस्मिक जोन 6 में रखा गया है। अर्थक्वेक्स हमारे कश्मीर में आते रहते हैं और कश्मीर को अभी अपग्रेड किया है, जोन 6 में डाला गया है। जोन 6 में इसलिए डाला गया है क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि कश्मीर में कितने फॉल्ट्स हैं, कि यहाँ से कौन से फॉल्ट्स डिलिनेट किए गए हैं, उनकी मूवमेंट में देखा गया है और माइक्रोसेस्मिसिटी को भी मेजर किया गया है। तो हमारे पास नॉलेज है, तो देखा गया है कि वनरेबिलिटी लेवल जो है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसको अपग्रेड किया हुआ है, इसको जोन 6 में डाला गया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के करण नगर के दफ्तर में आज दांतों की तशखीस से मुतल्लिक एक कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप का एहतमाम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सेफ हैंड्स टीम श्रीनगर के इश्तराक से किया था। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब इस मौके पर मौजूद रहे। DD न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कैंप का मकसद कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की सेहत को यकीनी बनाना है। मशीन के सामने हमारे पेशेंट का जब स्कैन होगा तो स्कैन के वक्त ये सिर्फ उस दांत के कंप्लेंट नहीं बताएगा, ये सारे ओरल कैविटी का हमें स्कैन करके देता है। 32 दांत है, 28 दांत है, तो जितने भी है ये कंप्लीट हमें उसका रिपोर्ट देगा। और ये AI जनरेटेड है, जो प्रॉब्लम हमें 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी होने वाली है उसको भी ये हाईलाइट करके हमें बताता है। फिर पेशेंट की अपनी मर्जी है, वो इस वक्त अभी उसका ट्रीटमेंट करना चाहेंगे या, लेकिन कम से कम वो अवेयर हो जाएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट ये भी पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आज सिविल सोसाइटी खानियार के इश्तराक से खानियार में ट्रैफिक से मुतल्लिक बेदारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर SSP ट्रैफिक एजाज अहमद और DSP ट्रैफिक भी मौजूद रहे। इस दौरान गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वाले लोगों दोनों को ट्रैफिक कवानीन की जानकारी फराहम करने के अलावा उन्हें इन कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने की ताकीद की गई। खानियार सिविल सोसाइटी ने ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम की सराहना की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के सामने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 129वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR, मोबाइल ऐप आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दस्तयाब होगा। हिंदी नशरिये के फ़ौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई ज़ुबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। कुलगाम में तिब्बी निगहदाश्त को दवा बख्शने के लिए अगरचे 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल पाए तकमील तक पहुंच चुका है, ताहम अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे ये अस्पताल डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किया है। यह अस्पताल तिब्बी आलात और दीगर साजो सामान से लैस है और आवाम के लिए वक्फ किए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल के इफ्तिताह में लैतुलैल बरतने से वो बेहतर तिब्बी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं। इस बीच दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट आयुष नोडल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर अब्दुल रहमान रातर ने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इसका इफ्तिताह किया जाएगा। वादी भर में आज खिली धूप रही, जिससे दिन के दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा देखने को मिला। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 29 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मतला जुज़वी तौर अब्र आलूद रहेगा। माहिरीन ने यह भी पेशगोई की है कि 30 और 31 दिसंबर को कई मकामात पर हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। 30 तारीख आफ्टरनून से जम्मू एंड कश्मीर में एक WD हिट करेगा, जिसके चलते 31 तारीख और 1 तारीख 2 दिन जम्मू एंड कश्मीर में बारिश होगी। इससे जो कश्मीर वैली है यहाँ पे जो रेनफॉल और स्नोफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जबकि जम्मू डिवीज़न में इसकी जो इंटेंसिटी और वो एरिया जो है वो कम रहेगा। मतलब 30 से 40% एरिया है जम्मू डिवीज़न में और 70 से 80% का जो एरिया है वो कश्मीर डिवीज़न में इफेक्ट होगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।